तो मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर वाला नहीं होगा, 3 मीटर से जो ज्यादा होगा वही डीप होल ब्लास्टिंग है। पहले इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, 3 मीटर से ज्यादा जो होगा वही डीप होल ब्लास्टिंग है। अगर देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ बाबू, अगर मान लो आप लोग क्लास कर रहे हो और आप लोग अगर नोट्स नहीं लिखोगे ना, नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो फिर मेहनत मेरा बेकार है। इसलिए कॉपी कलम लेकर कम से कम बैठो। टॉपिक में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसका, जितना मैं बताने वाला हूँ। और कोई भी एग्जामिनेशन हो तो दो ECL दो, WCL दो, BCCL दो, हर एग्जामिनेशन में डीप होल ब्लास्टिंग से सवाल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आज के जमाने का जो ट्रेंड है ओपन कास्ट माइनिंग है, और ओपन कास्ट से सवाल ना आता ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो आप लोगों को क्या करना, कॉपी पर नोट करते जाना, ही नहीं कि हम बाद में लिखेंगे सर पढ़े सुन लेंगे सारा का सारा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है, डीप होल ब्लास्टिंग का पहला पॉइंट क्या है, डेप्थ ऑफ होल। तो होल का डेप्थ कितना होने पर हम उसको डीप होल ब्लास्टिंग बोलेंगे। एक तरह से आप बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन का ही पार्ट है ना, ये डेफिनेशन इसका है ना, डेफिनेशन। तो अगर कोई होल, ठीक है, अगर किसी होल का गहराई, ठीक है, मोर देन 3 मीटर, कितना है ध्यान से देखना, मोर देन 3 मीटर। अगर 3 मीटर से ज्यादा गहरा कोई होल है तो उस होल को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप होल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डीप होल। तो डाया कितना रखना, 2 नंबर आप बात करते हैं, डाया ऑफ होल कितना होना चाहिए, डाया ऑफ होल। तो जब डीप होल ब्लास्टिंग करेंगे तो उसका डाया कितना रखा जाता है, कितना होता है। तो ये एक मतलब क्या बोलेंगे कि एक एवरेज डेटा है, कि एवरेज डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम केस में हम लोग कितना रखते हैं इसका, तो 100 to 311 mm तक हम लोग यूज करते हैं। 100 mm से कितना, 311 मिलीमीटर के डाया तक हम लोग मैक्सिमम केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग के केस में हम लोग इतना डाया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, किसके ऊपर लिखो, डेंजर जोन। कि डेंजर जोन कितना होता है, ठीक है, अगर आप डीप होल ब्लास्टिंग या ब्लास्टिंग कर रहे हो तो डेंजर जोन आपका कितना होना चाहिए, है ना। तो डेंजर जोन कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, कितना होगा, विद इन 500 मीटर। कितना मीटर, 500 मीटर। कहां से, फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन, जहां से ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, ब्लास्टिंग जोन से 500 मीटर के रेडियस में जो भी जोन आपका आएगा वो सब का सब जोन क्या कहलाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेंजर। ध्यान समझ लो, तो डेंजर जोन क्या है, तो डेंजर जोन ब्लास्टिंग जहां से कर रहे हो 500 मीटर के रेडियस में जो भी है, ठीक है, 500 मीटर रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे जरूर नोट करना, मैं लिखा नहीं हूँ, रेडियस लिखूंगा, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, डायमीटर दे देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो 4 सवाल पहले डेफिनेशन का पार्ट में आते हैं हम लोग। डेप्थ कितना होना चाहिए, तो मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर वाला नहीं होगा, 3 मीटर से जो ज्यादा होगा वही डीप होल ब्लास्टिंग है। पहले इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, 3 मीटर से ज्यादा जो होगा वही डीप होल ब्लास्टिंग है। 3 मीटर वाला इसमें मतलब इसमें शामिल नहीं। 3 मीटर से क्या होना चाहिए, होल जो है वो क्या होना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा का होना चाहिए। होल क्या होना चाहिए, 3 मीटर से क्या होना चाहिए बाबू, 3 मीटर से होल ज्यादा होना चाहिए। तो आपका क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ होल कितना होना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा। ठीक है, डाया ऑफ होल कितना होना चाहिए डीप होल ब्लास्टिंग के लिए, तो मैक्सिमम जो केस होता है मेरा उसमें 100 से 311 mm का हम लोग डाया का होल प्रयोग करते हैं डीप होल ब्लास्टिंग के लिए। और डेंजर जोन कितना होता है, तो डेंजर जोन कितना होता है, विद इन 500 मीटर रेडियस फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन। जहां पे आप ब्लास्टिंग कर रहे हो उस जगह से 500 मीटर रेडियस वाले जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा डेंजर जोन में काउंटिंग आएगा। ठीक है, अब ठीक है, पहले 300 मीटर थे, इसको 500 मीटर कर देंगे। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं 4 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर पॉइंट पाते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्रेस सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग सेंटर, माफ करना, ब्लास्टिंग सेंटर। तो ब्लास्टिंग सेंटर क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो ब्लास्टिंग सेंटर उस जगह को बोलते हैं जहां पर रह के शॉर्ट फायरर जो है ब्लास्टिंग करता है। तो ओपन कास्ट माइंस में जहां पर शॉर्ट फायरर खड़ा होकर ब्लास्टिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग सेंटर। इसका शेप, साइज, डाया क्या होगा ना, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। इवन इसका जो सीट होता है वो कितना मोटा होता है, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतना ये होता है, मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। पर अगर आपको पता है तो फटाफट आप बता दो कि हाँ इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लास्टिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए ब्लास्टिंग सेंटर का, तो ब्लास्टिंग सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है 150 मीटर, कितना 150 मीटर।
ब्लास्टिंग सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है 150 मीटर कम से कम, ये मिनिमम है ना, मिनिमम। ये क्या है बाबू आपका मिनिमम है, मिनिमम लिख लो, मिनिमम कितना होगा 150 मीटर, ठीक है। कहां से? ये भी फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन है ना, जहां से आपका ब्लास्टिंग जोन है उससे 150 मीटर दूर से ही रख के आपका ब्लास्टिंग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या है, ये सब आप लोगों को बहुत लोग पता होगा, ठीक है। परमिशन गिवन बाय, परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम, परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम, रिक्वायर्ड फ्रॉम, परमिशन किसका चाहिए? अगर आपको डीप होल ब्लास्टिंग करना है तो किससे परमिशन लेना होगा? सीधा चीफ इंस्पेक्टर साहब से, CIM से परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। परमिशन यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी को पता है तो बता देना, मेरा सवाल लिखते लिखते, है ना। बोल रहा है कि अगर 2 टाइप के एक्सप्लोसिव अगर सेम होल में यूज करना है तो कौन परमिशन देगा? परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम टू यूज, ध्यान देखो, टू यूज 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव in same bench, in same hole, in same hole, same hole। अगर सेम होल में अगर आपको 2 तरह का एक्सप्लोसिव से चार्ज करना उसी होल को, तो इसका परमिशन कौन देगा? तो इसका परमिशन देगा RI। अगर आप लोग CI सोच रहे थे, CI अगर आपका दिमाग में चल रहा था या CI कोई कमेंट किया है तो गलत है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? RI, रीजनल इंस्पेक्टर सबको परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हमको 2 तरह का चार्ज मूव करना है, एक ही होल में हम लोग 2 तरह का चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या आता है, ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आता है आपका, ठीक है, जब अगर 2 होल को चार्ज करना तो उसके बीच का दूरी कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट 6 नंबर हो गया ना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 होल, ठीक है। इसका पॉइंट्स को ना थोड़ा समझा के लिखवाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो ठीक है। 7 नंबर पॉइंट होगा ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 होल, ठीक है, when they charge simultaneously, अगर दोनों होल को अगर साइमल्टेनियसली अगर एक साथ चार्ज कर रहे हैं तो दोनों होल का दूरी कितना होना चाहिए? इसका 2 जवाब होगा, आपको दोनों जवाब को अच्छा सा कॉपी लिख लो। इन सेम बेंच, इन सेम बेंच, मैं समझा देता हूं, इन सेम बेंच, अगर एक ही बेंच में, देखो बहुत बार क्या होता है ना, इसका मतलब क्या बनता है, जैसे मान लो कि आपका बेंच है, ठीक है ना, आपका ऐसा बेंच है, तो इस बेंच में मान लो आपको चार्ज करना, आपका बेंच में बहुत सारा होल का प्रोग्रामिंग बनता है, बहुत सारा 200-300 होल, तो उसको चार्ज करके एक दिन में प्लास्टिक करना बहुत जरूरी है। तो अगर 2 होल का एक साथ 2 गाड़ी से चार्ज कर रहे हो तो उन दोनों का बीच, एक ही बेंच में अगर है तो बीच का दूरी कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा, विद इन 60 मीटर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 होल, 2 होल का मिनिमम दूरी आपको कितना रखना पड़ेगा? 60 मीटर रखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर बी, अगर रेडियस में बात करें, अगर सेम बेंच में नहीं है, अगर हम लोग रेडियस में देखेंगे तो 2 होल का बीच का दूरी कितना रखना पड़ेगा आपको? अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दो, कोई भी अगर किसी को मालूम है तो। इस केस में कितना होगा? 20 मीटर, ठीक है। इन डिफरेंट बेंच, इन डिफरेंट बेंच, अगर एक बेंच में नहीं, ठीक है, मतलब अगर रेडियस का हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, अगर रेडियस में हम लोग बात करें, ठीक है ना, रेडियस तो 20 मीटर कितना होगा? 20 मीटर। जैसे मान लो एक बेंच ऐसा है और एक बेंच नीचे आपका यहाँ ऐसा है ना, तो आप इस बेंच से इस बेंच पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो दोनों इस होल पे ध्यान दें, और आप यहाँ पर भी फिर से चार्जिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, इस तरह चार्जिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया पे, तो इस बेंच से इस बेंच का जो दूरी होगा, इस होल का चार्ज करने से इस चार्ज होल का दूरी 2 होगा, तो 20 मीटर रखना पड़ेगा। अगर अलग अलग बेंच है तो, अगर सेम बेंच है, अगर एक ही बेंच पे तुम काम कर रहे हो, 60 मीटर दूरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप 2 होल को एक साथ चार्ज कर सकते हो। और एक ही होल में
दो तरह के एक्सप्लोसिव अगर आपको चार्ज करना तो परमिशन कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगा, वहां से हम लोग परमिशन लेते हैं, वहां से हम लोग चार्ज करते हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों को जवाब आया है, सबका जवाब संतुष्टिजनक है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लोसिव वेन से ही चार्ज करते हैं लोग, एक्सप्लोसिव वेन को 60 मीटर और 20 मीटर दूर रखना होता है, ठीक है, सही बात। चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। आज का क्लास जो आप लोग 1-2 दिन मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।